बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन बहुत तेज़ी से फैल रही है और खुशियाँ ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि जब फ्रस्ट्रेशन फैलती है तो खुशियाँ वैसे ही खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान कब होता है? जब हमारे यहाँ की ख़वातीन फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। तो हम बात करेंगे कि वो कौन सी चार वजूहात हैं या वो कौन सी चार रास्ते हैं जिससे फ्रस्ट्रेशन बहुत तेज़ी से आ रही है और जिन चारों रास्तों को किस तरह हम रोक सकते हैं, बिल्कुल। उनके रास्ते में एक रुकावट खड़ी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप अपनी फैमिली लाइफ को ज़्यादा अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की तरफ जाएंगे, अपने इमोशंस को समझेंगे और फ्रस्ट्रेशन से बाहर आएंगे। तो पहली बात क्या है? मैं ही सब कुछ करती हूँ, शौहर कुछ नहीं करता। अब जब औरत के दिल में ये बात आ जाए ना कि मैं इतना कर रही हूँ और शौहर कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वो खुश कैसे रह सकती है? और फिर हम देखते भी हैं कि शौहर कहते हैं कि बाहर की जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ ना, बस ठीक है, मेरा काम हो गया। हमें भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये अच्छी बात भी है, अब कमाना आसान नहीं है कि मर्द कमा के ला रहा है, लेकिन सिर्फ कमाना ही आपकी जिम्मेदारी पूरी कर देने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ख़वातीन भी खाना पका के घर साफ़ करके समझती कि उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती हैं। सिर्फ खाना पकाना और घर की सफाई करना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं हो तो कोई मासी भी कर सकती है, आप कोई मेड रख लें वो भी कर सकती है, लेकिन ख़वातीन देखती हैं कि किस बच्चे को कब किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी तरबियत किस अंदाज से करनी है, शौहर को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके मिजाज को किस तरह समझना है। सिर्फ शौहर और बच्चा ही नहीं, ओवरऑल ख़ानदान को देखती हैं ख़वातीन। तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों को जब इस तरह निभा रही होती हैं तो शौहर की भी ज़िम्मेदारी है कि वो सिर्फ पैसा कमाने को ही अपनी ज़िम्मेदारी ना समझे, इससे बढ़ के उसकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात मर्द जो है वो बहुत मुश्किल हालात का सामना कर रहा होता है, तो ख़वातीन को ये रियलाइज़ करना चाहिए। और बहुत सारे मर्द घरों में आजकल हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपना कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है और ज़्यादा ख्याल रखने लगे हैं, लेकिन ओवरऑल दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना चाहिए और ख़वातीन को भी इस विक्टिम माइंडसेट से बाहर आना चाहिए कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। दूसरी बात, या तो सब कुछ वो कर रही होंगी या हो सकता है उनको लग रहा है कि सब कुछ वो कर रही हैं, वो नहीं कर रही हैं। अगर वो सब कुछ कर, दोनों से कोई सी भी कंडीशन है, तो ये बात समझ लीजिए कि अगर आप अपने हस्बैंड से काम करवाने में नाकाम हो रही हैं तो ये भी आपकी नाकामी है। अपनी खुशी से काम करना कोई भी नहीं चाहता। तो वैसे इस पर नादिया जो हैं, जिनकी आपने वीडियो देखी थी हमारे चैनल के ऊपर, तो नादिया मजीद, वो भी इंशाल्लाह इसके ऊपर एक बहुत जल्दी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगी, बड़ी मज़े की वीडियो है, वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि इस विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलें और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे अपने तरीके से काम करवाने की कोशिश करें और ये मत सोचते रहें कि बस सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। दूसरी वजह है मर्द रोमांटिक नहीं होते हैं। देखिए, मियाँ बीवी के रिलेशन में रोमांस बहुत ज़रूरी है। मेरी बहुत सी ख़वातीन से बात होती है, बाज़ का कहना होता है कि मर्द अपनी पावर और अपना होल्ड शो करने के लिए, रखने के लिए ख़वातीन से थोड़ा फासले पर रहते हैं, यानी कि अपनी बीवियों से फासला कायम रखते हैं। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि जैसे हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मर्दों को लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएंगे, रोमांटिक हो जाएंगे, तो औरत पत्नी क्या समझेगी हमें, हमारी मर्दानगी नहीं रहेगी। मर्द होता वही है जो थोड़ा सा अपना होल्ड रखता है, थोड़ा गुस्से में रहता है। जी, ये औरतों का ख्याल है, लेकिन मर्दों का ख्याल ज़रा मुख्तलिफ है। मर्द जो सोचते हैं वो क्या सोचते हैं, अगर हम देखें कि जो मर्दों की महफिलों में बैठने का इत्तेफाक हो, अगर ख़वातीन का या वो मर्दों की वो रिकॉर्डिंग सुने और सिर्फ लड़के लड़के बैठे होते हैं, तो उनको हैरत होगी। मर्द कहते हैं कि ख़वातीन तो रोमांस से भागती हैं। ये जो शिकायत ख़वातीन कर रही है ना, लगता है वो कहते हैं कि जिस अंदाज में वो रह रही होती हैं, उनका उठना बैठना, बातचीत, बच्चों पे चिल्लाना या जिस हालत में रहना, उस ऐसे हालत में ना बंदा रोमांटिक हो ही नहीं सकता। ऐसी हालत में औरत को देख के बंदे का रोमांस वैसे ही बहुत दूर भाग जाता है। यानी माँ चिल्लाती भी आ रही है, बच्चे को डांटती भी आ रही है, कपड़े भी उसने वैसे पहने हुए, अपने आप को मेंटेन भी नहीं किया हुआ, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मर्द के ऊपर डंडा लेके चढ़ रही है। तो मर्द बहुत सारी जगह पे अपना मेंटेन नहीं रखते हैं, बच्चे बच्चे खड़े होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि दो तरफा प्रोसेस है। यानी सिर्फ और सिर्फ मर्दों को ये कहना कि वो रोमांटिक नहीं होते, मैं समझता हूँ कि मर्द तो फिर भी रोमांटिक होते हैं, ख़वातीन से ज़्यादा रोमांटिक होते हैं।
दूसरी बात है कि शादी होती है कमेंट्स में अंदाजा हो जाएगा। ना, जाहिर सी बात है देखेंगे मर्द, अगर मर्दों से गुजारिश है कि वो भी कमेंट्स करते रहें। अब दूसरी बात देखें, याद रखिए आप, जब किसी भी लड़की की शादी होती है उसने बड़े ख्वाब देखे होते हैं ना, उसने सोचा होता है कि, क्या सोचा था उसने? सोचा होता है उसने कि एक बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर मिलेगा, ख्याल रखने वाला शौहर मिलेगा, लेकिन दर हकीकत ऐसा होता नहीं है। और जब नहीं होता है तो बहुत परेशान हो जाती है, मायूस हो जाती है। और आपको मैं हकीकत बात बता रहा हूँ कि जिस तरह से एक लड़की के ख्वाब होते हैं, लड़कों के भी ऐसे ही ख्वाब होते हैं। हमारी शादी होगी, ये आप ही बता एक सकते लड़की हैं। ज़िंदगी में आएगी, तो मैं भी तो बता रहा हूँ। जब शादी होगी, एक हमारी ज़िंदगी में एक लड़की आएगी, वो बहुत अच्छी होगी, बहुत केयर करने वाली होगी, जिसने इतनी सारी फिल्में देखी होती हैं, हर फिल्म की हीरोइन उसे देखी होती है, उसको लगता है कि मेरी बीवी में वो सारी बातें होगी। यानी जो मासूम सी होगी ना, वो भी होगी, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा वो वैसे भी होगी, बहुत खूबसूरत भी होगी, बहुत फैशन है भी। मतलब मर्द को मिक्स प्लेट चाहिए, लेकिन मिलती तो नहीं है। लेकिन कम अज़ कम ये तो खैर, ये तो अनरियलिस्टिक अप्रोच है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी उसके कुछ और भी ख्वाब होते हैं। वो चाहता है कि मेरी बीवी में ये चीज़ें हैं, एक पोलाइटनेस कम अज़ कम हो, वो एक रिस्पेक्ट करने वाली हो, वो अपना ख्याल रखने वाली हो, वो पॉजिटिव हो, वो छोटी छोटी चीज़ों को दरगुजर करने वाली, एक बड़ी इंसान हो। मर्द ने भी ख्वाब देखे होते हैं, ये ख्वाब सिर्फ खवातीन नहीं तो देखती, चलें, जिन हमने भी ख्वाबों देखे। की आप बात कर रहे हैं वो ख्वाब मर्दों के क्यों पूरे नहीं हो पाते हैं, क्यों खवातीन मायूस हो जाती हैं, इसका तीसरा पॉइंट बहुत अहम है, यानी ससुराल वाले बहुत इंटरफेयर करते हैं। देखिए, ससुराल वालों के इंटरफेरेंस से फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता है, ये बात तो हकीकत है। लेकिन उसका इन रोमांस वोमांस से ताल्लुक है, जो लोग शुरू से अलग रहते हैं उनमें भी हमें नज़र आता है। जिनके ससुराल नहीं भी होते तो वहाँ भी हमें ये नज़र आता है कि रोमांस एक अलग चैप्टर है और ससुराल का इंटरफेरेंस एक अलग चैप्टर है। हम ये देखते हैं नहीं, कि ये अलग चैप्टर नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहा होता है। आप सोचें ना, अगर बीवी जो है वो ससुराल यानी कि ससुराल वालों से लड़ के या उन्हें किसी बात का बुरा मान के बैठी हुई है, अब शौहर साहब बड़े रोमांटिक मूड में आए हैं, तो वो उसको उसका वो मर्द अच्छा ही नहीं लग रहा होता, जब वो इतने गुस्से में होती है। जब हम बात करें ना कि फ्रस्ट्रेशन जो हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मायूसी बहुत ज़्यादा है, तो वो ख़वातीन को भी रोमांस से दूर कर देती है। तो इसका मतलब है दोनों तरफ है आग बराबर की। तो हम ये समझते हैं कि इंटरफेरेंस से बचने के लिए आपको कुछ लिमिट्स बनानी चाहिए। और अगर आपने अपने हस्बैंड से रिलेशन अच्छा रखा हुआ है तो फिर तो आप जो है ससुराल के मामलों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मसला है ना कि ससुराल वाले इंटरफेयर कर रहे होते हैं, जॉइंट फैमिली में जो ख़वातीन रहती हैं उनको शायद ऐसा लगता है कि जितनी इंटरफेरेंस हमारी लाइफ में है किसी और की लाइफ में नहीं होती है। लेकिन आप यकीन रखें कि जो ख़वातीन अलग भी रह रही होती हैं ना, वो भी बहुत परेशान होती हैं कि ससुराल वाले इतना इंटरफेयर कर रहे होते हैं। इवन जो फैमिलीज़ या ख़वातीन जो मुल्क से बाहर रह रही होती हैं, उनकी जब कॉल्स आती है, वो अपने ससुराल वालों की बातें बता रही होती है, हमें लगता है वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन वो जॉइंट फैमिली में नहीं होते हैं, ससुराल वाले पाकिस्तान में होते हैं, यहाँ से उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल में की हुई होती है। तो आप चाहे साथ रहें या अलग रहें, ससुराल वाले इंटरफेयर कर रहे होते हैं और उनके इंटरफेरेंस की वजह से ख़वातीन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि अपनी ही फैमिली को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती हैं। ये नहीं, अगर फ्रस्ट्रेटेड बंदा होगा तो नुकसान तो पहुंचाएगा ना। बिल्कुल। तो लास्ट पॉइंट है कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम बहुत सारी दफ़ा बात कर चुके हैं, आज हम मुख्तसर सी बात करेंगे। वो ये कि मर्द ख़वातीन की बात नहीं सुनते। बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने सिर्फ अपनी बीवी का हाथ पकड़ लिया और उसकी बातें सुनना शुरू कर दी तो उसकी फ्रस्ट्रेशन निकल के आपके अंदर नहीं आएगी, वो बाहर चले जाती रहेगी, यानी ट्रांसफर होती रहेगी, बाहर आप उसको भेजते रहेंगे। और मुझे लगता है वाकई में बहुत बड़ी वजह है ख़वातीन के फ्रस्ट्रेटेड होने की कि शौहर उनका साथ देते हैं। यानी वो कहती हैं कि ठीक है हम बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर लेकिन शौहर सुने तो हमें कम से कम सुन ले, और सुनना ही पसंद नहीं करता है। सही बात है, सुन लिया करें आप लोग, सुनाने का बहुत शौक होता है, आप सुन लिया करें, करना कराना नहीं है, मशवरा मत दिया करें क्योंकि उनको मशवरों पर अमल तो करना होता नहीं है, तो आप सुन लिया करें, यही काफ़ी है। वो रिलैक्स होंगे, उनकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। आप मशवरा इसलिए देते हैं ना परफॉर्मेंस बेहतर हो, आप मशवरा देंगे परफॉर्मेंस बेहतर ना करें, आप सिर्फ सुन लें, वो अगर रिलैक्स हो जाती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस खुद ही अच्छी हो जाएगी, उनकी फ्रस्ट्रेशन जमा ही नहीं होगी। नाज़रीन, इन 4 बातों का ख्याल रखें क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं अगर वो खुश हैं, यकीन कीजिए वो एक बहुत ज़बरदस्त घर की बुनियाद रखती हैं, और अगर वो खुश ही नहीं है तो इसकी कीमत
मर्दों को भी चुकानी अगर औरत खुश नहीं है तो इसकी बहुत बड़ी कीमत तो मर्द को चुकानी पड़ती है, पूरा खानदान चुकानी पड़ती पूरे है। खाना चुकाना पड़ती है। अगर आप चाहते हैं, हम तो मर्द की बात कर रहे हैं सबसे पहले, आज आप ज्यादा बात कर रहे हैं मर्द की। तो जाहिर सी बात है। तो अगर औरत खुश है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है, सबसे बड़ा जो फ़ायदा उठाने वाला है वो उसका शौहर है। और औरत अगर खुश नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो यकीन करें मर्द की खुशियों को आग लग जाती है। इसलिए औरतों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। 4 बातों का ख्याल रखें, फ्रस्ट्रेशन जमा ही ना होने दें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।